चलिए दोस्तों, आगे हम लोग फिर से एक नए क्लास में, नए वीडियो में, और इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग। अब शुरू करें हम लोग टेंस। क्या? टेंस। टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, टेंस में क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस को हिंदी बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस को हिंदी बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में काल। अरे समझ में? तो टेंस, टेंस पढ़ने का सेंस क्या कहता है, पहले ये हमको समझना पड़ेगा। टेंस के बारे में पढ़ने के कहने का मतलब कह सकते हैं समय के बारे में, समय के बारे में। और समय के बारे में हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? यानी आपने सुना होगा कहते हुए कि ये अभी वर्तमान काल में जो काम कर रहे हैं उसको पहले अच्छे से करिए। चाहे पास्ट की चीजें छोड़िए, कहा जाता है ना, गांव में बात होते हुए देखते होंगे, कहता है पास्ट के जो चीजें हुआ छोड़िए उसको, फ्यूचर का सोचिए। फ्यूचर में आप क्या करेंगे, व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं ये सोचिए। सुनेंगे बात करते हुए लोगों को, कहते जो वर्तमान में है, अभी वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं आप, यानी वर्तमान जो अभी चल रहा है, यानी जो अभी चल रहा है वो क्या है, वर्तमान है। पास्ट के बीत गए बातों को छोड़िए, यानी बीत गए जो बातें होती हैं, बीत गए बातें होती है उसे छोड़िए। फ्यूचर में सोचिए, यानी आने वाले भविष्य में। यानी आप देखिए तीन तरीके से, तीन समय का हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला कि वर्तमान, यानी प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको बताइए कि प्रेजेंट टाइम में अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसे कहते हैं। अच्छा बताइए कि आप क्या किए हैं, आप अपने जिंदगी में क्या क्या किए हैं, यानी पीछे बीते गए बातों की बात हो रहा है। फ्यूचर में ऐसे क्या होता है, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, यानी फ्यूचर यानी भविष्य। क्या होता है? भविष्य। तो यहां से समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है बातें। ऐसे समझिए तीन समय क्या है, तीन प्रकार के, एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। कितना है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस हमारा कितना है? तो टेंस है हमारा क्या है? टेंस। और टेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं काल। काल यानी समय बताने का तीन तरीका होता है। समय आप कैसे भी ले सकते हैं, समय सेकंड में ही बता सकते हैं। यानी जो अभी सेकंड चल रहा है उसे बोलते हैं प्रेजेंट सेकंड बोल सकते हैं, जो बीत गया सेकंड उसे पास्ट बोल सकते हैं, जो आने वाले सेकंड है उसे फ्यूचर बोल सकते हैं। यानी ये हो गया किस में, सेकंड में। मिनट में लेंगे तो जो मिनट चल रहा है, जो मिनट क्या हो रहा है, चल रहा है, इस मिनट को हम लोग बोल देंगे प्रेजेंट मिनट बोल सकते हैं हम लोग। और जो मिनट बीत गया उसको बोल रहे हैं पास्ट। ये हो गया प्रेजेंट, यानी जहां हम खड़ा हैं ये है प्रेजेंट। और जो हमारे पीछे चला गया है रास्ता, जो दूरी पीछे चला गया हो गया पास्ट। जो आगे आने वाला है वो होगा फ्यूचर, यानी मिनट। मिनट में होगा। अगर घंटे में लिया जाएगा तो जो हमारा आवर चल रहा है, आवर चल, यानी जो घंटा चल रहा है इस घंटे को हम लोग कौन सा आवर बोलेंगे, तो क्या प्रेजेंट आवर, प्रेजेंट आवर। अरे समझे, यानी ये घंटा जो चल रहा है अभी, और जो बीत गया घंटा है वो बोले पास्ट, जो आने वाला है फ्यूचर। अरे समझे, अगर ऐसे कहा जाए कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये हो गया घंटे में बात। अगर घंटे के हिसाब से देखा जाए तो, अगर ऐसे लिया जाए दिन के हिसाब से, दिन में तो जो आज हमारा दिन है, आज कौन सा दिन है, तो प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे। जो दिन बीत गया उसे पास्ट डे, कल में पास्ट डे यानी बीत गया दिन। आज जो कल आने वाला दिन, जो आने वाला कल दिन है उसे फ्यूचर। अरे समझ में, फ्यूचर। अब दिन में हो गया। अगर ऐसे लिया जाए दिन के, चलिए अगर सप्ताह के हिसाब से लिया तो इस वीक, प्रेजेंट वीक में क्या करना चाहते हैं, यानी जो सप्ताह चल रहा है इस वीक में, जो वीक बीत गया है, जो वीक बीत गया पीछे वो पास्ट, जो वीक आने वाला यानी सप्ताह आने वाला होगा फ्यूचर। ये वीक के बात हो गया। अगर लिया जाए इसे मंथ में, मंथ में ले लिया जाए तो मंथ में जो मंथ चल रहा है हमारा कौन सा मंथ होगा, प्रेजेंट मंथ। जो महीने बीत गया है उसे पास्ट, जो आने वाला है उसे फ्यूचर मंथ बोल देंगे। अरे सुन में, ये मंथ के हिसाब से हो गया। अगर सालाना के हिसाब से ले लीजिए, सालाना यानी साल, तो साल ये हो गया, ये साल कौन सा साल हो गया, प्रेजेंट ईयर हो गया। जो साल बीत गया उसे पास्ट ईयर बोलेंगे। कहा पास्ट ईयर की बातें छोड़िए ना यार, कहा बोलते बात करते हुए देखें फ्यूचर में सोचिए, पास्ट के बीते गए बातों में मत ध्यान दीजिए आप। यानी बीत गए बातों को बोलते हैं हम लोग पास्ट, और जो आने वाला होता है उसे बोलते हैं फ्यूचर। लेकिन जो जिस जिस समय में आप चल रहे हैं उसे उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। अर्थ समझ में, साल के। वैसे आप शताब्दी में ले सकते हैं, शताब्दी में ले सकते हैं, हजार में भी ले सकते हैं, ईसा पूर्व में भी ले सकते हैं, है कि नहीं। आइए हम लोग समझते हैं ये टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। यानी काल तीन प्रकार के होते हैं। काल यानी कह सकते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं। हाँ, ये पहले टेंस में अगर पढ़ा जाएगा तो पहले में क्या होगा,
ये क्या हमारा टेंस। पहला इसमें पढ़ेंगे हम लोग, पहले में क्या, तो प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होगा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। इसमें होगा तो दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और तीसरा जो होता है उसे फ्यूचर। क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। यहां पर टेंस लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कह सकते हैं कि हम टेंस तीन प्रकार के पढ़ते हैं। पहला जो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा जो होता है फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते क्या है, प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान, प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, जो प्रेजेंट अभी चल रहा है हमारा, इसे बोलते हैं वर्तमान। और टेंस मींस क्या होता है, टेंस मींस होता है काल, तो यहां लिखते हैं वर्तमान काल। अरे समझ में। इसमें पास्ट, पास्ट किसको, बीत गए बातों की, यानी जो बीते चीजें बीत जाता है, जो चीजें बीत जाता है उसे बोलते हैं भूत। रियलिटी में भूत नहीं होते हैं, आप मानिए भूत होते नहीं है, लेकिन जो चीजें बीत गया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, भूत। जिसे बीत गए, बीते को क्या बोलते हैं, जो अभी व्यक्ति मर जाते हैं, यानी आज मर गए ना, आप तो बीत गए, चले गए, अब समय आगे जा रहा है, यानी मर गए तो बीत गए, अब इसी को हम लोग बोलते हैं भूत। यानी जो चीजें बीत जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भूत। तो यहाँ बोल सकते हैं पास्ट टेंस कौन का, भूत। यानी पास्ट यानी बीत गया होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग भूत। और टेंस मींस क्या होता है, काल। अरे समझा। फ्यूचर, कहते हैं आप फ्यूचर में क्या बनेंगे, फ्यूचर यानी भविष्य में का बोला जाता है ऐसे। तो फ्यूचर मैंने कहने का मतलब होता है भविष्य। क्या होता है, भविष्य, भविष्य। टेंस मींस क्या होता है, काल, यानी भविष्य काल, या सब भविष्य काल भी कहते हैं। अरे समझ में। यानी आज देख रहे हैं हम लोग टेंस, पहला तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है हमारा, जो चला है वर्तमान, जो पीछे बीत गया वो पास्ट, जो आने वाला है आगे फ्यूचर। अरे समझ में। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, पास्ट को भूत, आने वाले को भविष्य। वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अरे समझ में। एक या तीन। अब इस सबका तीन चार चार पार्ट होता है। क्या होता है, अगर पूछा वर्तमान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है, हम कह देंगे चार। कितना, तो चार। आइए समझते हैं हम लोग। वर्तमान में कितने भागों में बटा गया, चार। ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ये हो गया हमारा पास्ट, ये क्या हो गया, पास्ट। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फ्यूचर। अरे समझे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन। अब इसको चार भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट को चार भागों में। आइए समझते हैं इनको, तीनों लोग समझ लेंगे, एक ही साथ चलते हैं। प्रेजेंट को भी चार भागों में, पास्ट को भी चार भागों में और फ्यूचर के भी चार भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को जब इसको पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें पहले प्रकार का जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या बोलते हैं इसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस सबका यही होता है। यानी ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट हो गया, ये सिंपल तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सिंपल, ये भी हो जाएगा सिंपल, और ये भी हो जाएगा सिंपल। सिंपल ए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगा दिए, पास्ट है तो पास्ट लगा देंगे यहाँ पे, पास्ट टेंस। ए सिंपल है तो सिंपल, फ्यूचर है तो फ्यूचर लगा देंगे, टेंस तो टेंस। देखिए अगर ऐसे समझा जाए, अभी यहां पर हम लोग चीजें पीछे छोड़ दिए। अगर पूछा जाए वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचान किया जाएगा कि ये टेंस जो है वर्तमान प्रेजेंट टेंस में है। अगर मान लीजिए कहीं भी सेंटेंस लिखा है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस में है, या कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट टेंस में है, कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर में है। अरे समझना। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम ये होता है कि इसके लास्ट में है जरूर आता है। प्रेजेंट टेंस में हिंदी लास्ट में क्या आता है जरूर आता है।
अरे समझ में? अब पास्ट टेंस को हिंदी में या ई ए नहीं तो था थी थे, ये जरूर आता है। या ई ए नहीं तो था थे ये जरूर आते हैं पास्ट टेंस में। फ्यूचर में आता है गा गी गे। फ्यूचर क्या होता है? पहचाने का नियम। तो फ्यूचर में आता है लास्ट में, फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनूंगा, यानी फ्यूचर की बात हो रहा है। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ऐसे मास्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं ऐसे पुलिस बनूंगा। तो यानी फ्यूचर की बात हो रहा है, यानी किस में भी बात करेंगे सब किस में जाएगा? फ्यूचर में। फ्यूचर वाला बात यानी भविष्य में जो भी बात करेंगे सब फ्यूचर में जाएगा। अब पास्ट में यानी बीते हुए समय की बात करेंगे। मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर था, मैं मास्टर था, मैं चोर था, बता सकते हैं। ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट में बताना होगा अभी क्या क्या है। मैं शिक्षक हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं लॉयर हूं, कह सकते हैं मैं वकील हूं। और बता सकते हैं मैं ऐसे आई एम इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूं, ऐसे बता सकते हैं। आई एम अ ड्राइवर, मैं एक ड्राइवर हूं। आई एम अ जो भी है बता सकते हैं आसानी से। यानी प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम ये होता है कि इसके लास्ट में है आता है। अब पास्ट टेंस का पहचानने का नियम होता है इसका लास्ट में या ई ए नहीं तो था थी थे आता है। और फ्यूचर टेंस के लास्ट में आता है गा गी गे। आ रहा समझ में? सही है, ध्यान दीजिए। तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबका तीनों का क्या होता है? सिंपल ही होता है। तीनों का क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, ये तीनों होता है। इसी को सेम ऐसे भी है, तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, यहां लिख देंगे पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ऐसे होता है सिंपल, नहीं ऐसे होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आ समझ? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ऐसा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आ रहा समझ में? अब इसको समझते हैं क्या। अब इसका हिंदी जान लेते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको। इसको हिंदी में बोलते हैं सिंपल मीन्स क्या होता है? सिंपल मीन्स क्या होता है? साधारण या सामान्य, ऐसे कहा जाता है। तो सिंपल को बोलेंगे हम लोग, सिंपल को हिंदी बोलते हैं सामान्य। क्या बोलते हैं? सामान्य। अब प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, तो सामान्य इसे बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान। और टेंस मीन्स क्या होता है? काल, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य, वर्तमान, काल। आ रहा समझ में? अब पास्ट में चलेंगे, तो पास्ट में देखिए इधर, पास्ट में है तो सिंपल है, तो सिंपल है तो इसका मतलब ये लगेगा सामान्य, यह हो जाएगा सामान्य। और यह पास्ट, पास्ट में होता है भूत, और टेंस में होता है यानी सामान्य, इसे बोलते हैं हम लोग भूत काल। आ रहा समझ में? ये है फ्यूचर सिंपल, तो इसमें लगेगा सामान्य, सामान्य। और फ्यूचर में होता है भविष्य, भविष्य, भविष्य। टेंस में होता है काल। आ रहा समझ में? तो हम लोग इसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी को बोलते हैं। इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट, इसी को बोलते हैं। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। आ रहा समझ में? इसके हिंदी बोलते देखिए, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को इतना याद रखिएगा तो सब आसानी से निकाल लेंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा सामान्य, वर्तमान काल। ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, हो जाएगा सामान्य। सिंपल मींस होता है सामान्य या साधारण, इसलिए से बोलता है सामान्य। प्रेजेंट मींस होता है वर्तमान, और टेंस मींस होता है काल। ये था सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल मींस होता है सामान्य, पास्ट मींस होता है भूत, और टेंस मींस होता है काल। सिंपल मींस होता है सामान्य, फ्यूचर मींस भविष्य, और टेंस मींस होता है काल। सबका हिंदी निकल गया। आ समझ में? अब इसका ये पहला रूप है, और दूसरा जो होता है ये सबका क्या है? ये पहले पहले का, ये पहला पहला रूप है सबका। ये सबका क्या है? ये पहले पहले जो पहला रूप होता है इसका वो है। ये पहला रूप है तीनों का। ऑलमोस्ट समझ में आ रहा है? अब चलिए इसका दूसरा रूप होता है। ये हो गया पहला, चलिए दूसरा इसका देखते हैं।